बीजेपी पर आरोप लगाए कि चुनाव से पहले आप लोग जो कर रहे हैं ये दंगा भड़काने की सियासत है, तो ये आप ये कह रहे हैं, उसके पीछे का आधार आप नहीं बता पा रहे। तो ये तो लारी साहब पूरी चर्चा में देश की जनता जो देख रही होगी वो समझ गई होगी कि समाजवादी पार्टी के इतने पुराने नेता प्रोफेसर साहब के बयान को डिफेंड नहीं कर पाए, तो ये तो पूरा देश देख रहा होगा। लारी साहब आप बता पाए क्या कि इस पूरी घटनाक्रम का जो बीजेपी पर आरोप आपने लगाया उसका क्या लिंक है? हम भी जानने के इच्छुक है ताकि हम भी मुखर होकर बोले। तो सर आप इतने पुराने नेता, आप इतने पुराने नेता, आप अपने नेताओं से ये नहीं पूछ पा रहे कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा? लारी साहब संक्षेप में दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। अनुराग भाई, मैं ये भी जानने के इच्छुक में हूँ, मैं ये भी जानने के इच्छुक में हूँ कि ये लड़की ने अपने अपहरण की साजिश रच कर, सनातनी लड़की ने अपने अपहरण की साजिश रच कर अपने सनातनी दोस्त के साथ, यही तो दिक्कत है लारी साहब कि आप हर चीज को धर्म। करण जी मैं आपके पास आता हूं, तब तक मुझे ये प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि जो विनोद शर्मा जी वो हमारे पास जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। करण जी मुझे ये बताइए, ये जो तारिक अहमद लारी साहब कह रहे हैं, ये क्या हर घटनाक्रम को सिर्फ एक चश्मे से देखने की कोशिश है क्या, कि ये पूरा घटनाक्रम है फला धर्म से तो हम इसको इस चश्मे से देखेंगे, ये इस धर्म से जुड़ा हुआ है तो हम इस चश्मे से देखेंगे? क्योंकि ये जो बदायूं में पूरा किस्सा हुआ, मारने वाले पर तो कुछ नहीं कह रहे ये लोग। देखिए पहली बात तो मुझे लारी साहब का शुक्रिया अदा करना होगा। लारी साहब सुनिए ना प्लीज। हाँ एक सेकंड, मैं कह रहा हूं मुझे तो लारी साहब का शुक्रिया अदा करना होगा कि उन्होंने भी इनका राम गोपाल यादव जी के बयान को डिफेंड नहीं किया। वो भी दिलो दिल ये बात समझते हैं कि इतना भद्दा बयान है, ये इतना शर्मनाक बयान है कि वो डिफेंड करने लायक नहीं। उन्होंने भी कह दिया, वही खुद बताएंगे भाई कि क्या सोच रहे थे, वो क्या मंशा थी उनकी बोलने की। तो ये तो आज सब जानते हैं, जितने सपा के प्रवक्ता भी आ रहे हैं, जितनी चैनलों पे, वो मान रहे हैं बात कि ये बयान नहीं बोलना चाहिए था, इसको धर्म के चश्मे से भी नहीं देखना चाहिए और इस पे राजनीति तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी ने राजनीति करी है वो समाजवादी पार्टी के इन प्रोफेसर साहब जिनको आप कह रहे हैं उन्होंने करी है, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए देश से। ऐसे संवेदनशील टाइम पे जहां लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, ये क्या कोई सियासी, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये क्या कोई सियासी मजबूरी है क्या कि हम मारने वाले पर कुछ नहीं बोलेंगे, हम उसके डिफेंस में जो रास्ते तैयार हो सकते हैं हम उसकी बात करेंगे? ये कोई सियासी मजबूरी है पार्टियों की? अगर ये है अनुराग जी, मैं ये बोलना नहीं चाह रहा हूं, अगर ये है तो और शर्म की बात है। पर किस हद तक सियासत को गिराती जा रही है समाजवादी पार्टी, इस पे इनको आज सोच करने की जरूरत है। शायद इसीलिए आज इनका यूपी से लारी साहब आऊंगा आपके पास। मारने वाले को शायद इसी वजह से आपने बोली आपके बड़े नेता नहीं बोल रहे, इनको वही पूछती भी नहीं है, शायद इसी वजह से। नहीं लारी साहब आपने बोला है, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला है, मैं मानता हूं इस बात को, मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं। मैं सवाल दरअसल ये पूछ रहा हूं कि क्या डिफेंस में, हत्या करने वालों की डिफेंस में भी ये बातें कही जा सकती है? करण वर्मा जी एक लाइन में प्लीज खत्म कर लीजिए, फिर मैं विनोद जी के पास जाता हूं। आ रहा हूं ऐसे मैं मानता हूं कि ऐसी सोच नहीं होगी, पर इसको ये कहना कि ये बीजेपी ने करवाया, ये इटसेल्फ इतनी शर्मनाक बात है। अगर इस पे आगे रिलीजन की राजनीति खेलते हैं, जो कि खेलने की ओर बढ़ रही है समाजवादी पार्टी और पहले कर चुकी है कई बार, मुजफ्फरनगर दंगे हो या कभी हो, तो ये और इनका सुपड़ा साफ होगा। जो एक सीट शायद आनी हो यूपी में वो भी नहीं आएगी, अगर ये राजनीति के एंगल से इतनी निर्मम हत्या को अगर राजनीति के एंगल से देख रहे हैं। ठीक है, ये मानना ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। लारी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। विनोद शर्मा जी ने कुछ नहीं कहा, उनका कनेक्शन दुरुस्त है। विनोद जी, क्या राजनीतिक पार्टियां जब ये कहती हैं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्या उसी बिंदु से सियासत शुरू हो जाती है क्या? और अगर मायावती जी कह रही हैं कि इस पर सियासत ना हो, इस पर सिर्फ कानूनी कार्रवाई हो, तो वो ये कह किसके लिए रही है? ये सियासत कर कौन रहा है उत्तर प्रदेश में? सर यहाँ पे मैं जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है अनुराग जी, मैं आपके माध्यम से उस परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ मैं उस घटना की बहुत ही निंदा करता हूं। बहुत ही निंदनीय घटना हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी और विशेषकर चुनाव के दौरान पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। इसमें कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून अपना काम बखूबी कर रहा है। शर्मा जी माफी शर्मा जी माफी, मैं एक चीज और क्लियर चाहूंगा, प्लीज ऐसे नहीं बढ़ पाएंगे आप। सर ये चुनाव के वक्त में नहीं होना चाहिए, मतलब विशेषकर चुनाव के वक्त में नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब? मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया जो राम गोपाल जी का बयान आया है उसकी निंदा करते हुए ये कहना चाह रहा हूं कि चुनाव के दौरान में इस मुद्दे को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। परिवार के साथ संवेदना है, परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए जाकर के उनको। और सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है, परिवार को न्याय मिलना चाहिए।
और घटना बहुत निंदनीय है, मैं निंदा करता हूं और माननीय रामगोपाल यादव जी को प्रेरणा देता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। ऐसे टाइम पर उनको कोई भी राजनीतिक स्टंट नहीं अपनाना चाहिए। तो मतलब आप कह रहे हैं, जो कोई नहीं समझ पाया इस पैनल में, आप कह रहे हैं कि जो रामगोपाल वर्मा प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं, माफ कीजिएगा रामगोपाल यादव जी जो कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इंटरेस्ट है, एक विशेष समुदाय की वोटों के लिए राजनीति हो रही है। जबकि पीड़ित की और न्याय की और कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, इस टाइम लारी साहब, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं आपके पास आते हुए ये बिल्कुल क्लियर करता हूं कि आपने जरूर ये कहा कि वहां पर हत्यारे जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और उनके लिए आपने अपनी तरफ से कड़े शब्दों के इस्तेमाल किए। एसएन जी, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं लारी साहब के बाद फिर आपके पास आऊंगा। तो लारी साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं या ये जो आरोप लग रहे हैं आप पर कि आप ये जो सब कुछ कर रहे हैं, या तो पब्लिसिटी स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, या फिर आपकी उस पर्टिकुलर वोट बैंक के प्रति प्रतिबद्धता है जो आपको मजबूर कर देती है कि आप हत्यारों के लिए भी एक शील्ड तैयार करें। ये आरोप आप पे आपके समकक्ष वाली पार्टियां लगा रही हैं आप पर। भाई, कौन किसके लिए प्रतिबद्ध है ये तो डिबेट बता रही है। मैंने अभी आपसे पूछा ना कि सनातनी बुआ ने अपने सनातनी भतीजों को पटने से पीट के मार डाला, तो उस पर क्यों नहीं डिबेट हो रही है? डिबेट सर, हत्यारे को सनातन से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, हत्या को सनातन से क्यों जोड़ रहे हैं लारी साहब? ये आपत्तिजनक है। मैं माफी के साथ रोक रहा हूं लारी साहब। हत्या को सनातन से कैसे जोड़ सकते हैं आप? किसी धर्म से जोड़ सकते हैं क्या किसी हत्या को? लारी साहब, मैं आपत्ति दर्ज करवाता हूं इस पे। आप किसी हत्या को सनातन या किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। पॉलिटिकल पार्टियां ये करती होंगी, ये उनके नफा नुकसान की बात है। वो तो माता रानी कही जाती है। नहीं, एसएन सिंह जी, सॉरी लारी साहब, मैं इसको एंडोर्स नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, सो सॉरी फॉर दिस। एसएन सिंह जी प्लीज। अनुराग जी सुनिए, आप लारी जी सुनिए। देखिए, अच्छी बात है कि आप अगर कहीं हत्या होती है तो आप हंसिए, ठटाका लगाकर हंसिए, जनता उसका जवाब देगी। मैं कह रहा हूं हत्या को भी सनातनी हत्या बता रहे हैं सर। अनुराग जी देखिए, आज से नहीं बताते हैं, क्योंकि ऐसा कार्य करते हैं, जो जैसी पढ़ाई करेगा ऐसा ही तो काम करेगा। 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। सिमी पर कार्रवाई हो रही थी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी सिमी के साथ खड़ी। सर, हत्यारा होता है, उसकी कोई जात धर्म नहीं होती लारी साहब। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ठीक है, एसएन सिंह, धैर्य से सुनिए। देखिए, जब 2 आतंकवादियों पर कार्रवाई हो रही थी, जो अयोध्या और कानपुर में विस्फोटक लेकर पकड़े गए थे, उसके साथ भी समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हो जाती, उनको छोड़ने का कार्य करती और कहती है इससे भाईचारा कायम रहेगा। तीसरा समाजवादी पार्टी का देखिए, जब कसाब और अफजल को फांसी दी जा रही थी, तो जितने लोग दस्तखत करके दिए थे कि उनको फांसी अभी न दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, उसमें समाजवादी पार्टी थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर तक ये लोग देश के विरोध में भी जा सकते हैं। ये सब कुछ क्या सर सिर्फ वोट बैंक की सियासत है क्या? एसएन सिंह सर, क्या ये सिर्फ वोट बैंक की सियासत है? आप एक लाइन में जवाब दीजिए। विनोद शर्मा कुछ कह रहे हैं। तो वोट बैंक की, अनुराग भैया, वोट बैंक की सियासत करनी है तो क्या इतना नीचे गिर कर, इतनी ओछी राजनीति, इतनी छोटी राजनीति, इतनी नौनी राजनीति? ठीक है एसएन सिंह सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। करण वर्मा जी आपके पास आऊंगा। विनोद शर्मा जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। लारी साहब, आज का मुद्दा बहुत गंभीर है सर, और मुझे लगता है कि इसमें अट्टहास करने की जरूरत नहीं है। लारी साहब प्लीज, लारी साहब मेरी बात आप सुन लीजिए। लारी साहब, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप नहीं, लारी साहब, मुझे लगता है कि किसी हत्या को आप सनातनी या किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ सकते। दूसरी बात ये, आप इतने गंभीर मुद्दे पर हंस रहे हैं। उस माँ बाप की सोचिए जिसने अपने 2